फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब स्टॉक इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब टैक्स प्लानिंग। आप सभी के माइंड में फाइनेंशियल प्लानिंग रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट्स रहेंगे, बट बहुत कम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है ये पता है, और बहुत कम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घाड़गे, मैं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और लास्ट 11 साल से मैं फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे और मेरे क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ। उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग ये प्रोसेस सिस्टम फॉलो करके उनके फाइनेंशियल लाइफ में वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम सही मायने में अचीव किया है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग 7 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कैसे वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये माइंड मैपिंग थ्रू मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और वीडियो एंड के देखने के बाद आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। नीचे बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को। सो आज मैं आपको माइंड मैपिंग थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग 7 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो 7 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। उसमें से पहला जो स्टेप्स है वो है इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपको आपका जो इमरजेंसी फंड है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी आप बड़ी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो नीचे का जो बेस होता है वो बेस आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और आपके फाइनेंशियल लाइफ में जो आपका कोर बेस है वो है आपका इमरजेंसी फंड। काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बट बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनका इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। सो पहला फाइनेंशियल प्लानिंग का जो स्टेप है वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपको 3 या 6 महीने का जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये इमरजेंसी फंड स्पेशली कोविड-19 में काफ़ी लोगों का जॉब लॉस हुआ है, इनकम कम हुआ है। ऐसे सिचुएशन में ये इमरजेंसी फंड आपको यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ मेडिकल इमरजेंसी आपके आ सकते हैं, उसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हो। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है, उनके लिए ये इमरजेंसी फंड आप क्रिएट कर सकते हो। सो आइडियली आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है उस मंथली एक्सपेंस का 3 to 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपको इनिशियल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये मंथली एक्सपेंसेस आपको जो आप क्रिएट करोगे वो किसी सेविंग बैंक अकाउंट में थोड़ा सा पार्क कर सकते हो, या किसी म्यूचुअल फंड के लिक्विड अकाउंट में, या शॉर्ट टर्म एफडीज में आप पार्क कर सकते हो। सेकेंड जो स्टेप है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का सही मायने में बहुत लोगों को उसका मीनिंग पता है। आइडियली प्रोटेक्शन मतलब आपका इनकम प्रोटेक्ट करना। अगर आपके ऊपर फैमिली फाइनेंशियली डिपेंड है तो आपका इनकम प्रोटेक्ट करना ये आपका टॉप प्रायोरिटी गोल होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटेक्शन के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस के जो टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है वो बाय करना बहुत ज़रूरी है। ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आइडियली आपका जो भी एनुअल इनकम है उस एनुअल इनकम का 10 to 15 टाइम्स आपका एनुअल इनकम का इंश्योरेंस कवरेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रोटेक्शन में आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज़ लेने बहुत ज़रूरी है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, व्हीकल इंश्योरेंस, लोन इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। ये सारे इंश्योरेंस आपके एसेट को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके इनकम को आपके बाद प्रोटेक्ट करते हैं। और इंश्योरेंस सही मायने में सिर्फ प्रोटेक्शन है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस टैक्स प्लानिंग नहीं है, इंश्योरेंस ओनली एक्सपेंस है। सो ये सेकंड चीज़ है आपकी प्रोटेक्शन। देन थर्ड चीज़ आती है वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन होने के बाद आपके फाइनेंशियल गोल्स डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपके फाइनेंशियल गोल को आप सही मायने में प्रायोरिटाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप करना बहुत ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल लाइफ में। काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास कोई पर्टिकुलर गोल नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में गोल बेस्ड प्लानिंग आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे गोल बेस्ड प्लानिंग में आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपका गोल हो सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग आपका गोल हो सकता है, चाइल्ड फ्यूचर आपका गोल हो सकता है, हाउस परचेज आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है, कार परचेज, बाइक परचेज,
इंटरनेशनल हॉलीडे, ये सारे आपके फाइनेंशियल गोल्स है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। एसेट अलोकेशन उसके बाद आता है। एसेट अलोकेशन के लिए आपको अलग अलग एसेट क्लास में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे ही आप ये गोल सेट करते हो उसके बाद आपका रिस्क प्रोफाइलिंग होना आपको ज़रूरी है। आपका रिस्क प्रोफाइलिंग में आपको इक्विटी में इन्वेस्ट कितना करना है, डेट में कितना करना है, या कैश मार्केट में कितना करना है, रियल एस्टेट में कितना करना है, गोल्ड एसेट क्लास में कितना करना है, ये आपको कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र बता सकता है। उसकी ज़रूर सलाह लीजिए ताकि ये एसेट एलोकेशन सही मायने में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। देन कैश फ्लो मैनेजमेंट आपका नेक्स्ट स्टेप है। कैश फ्लो मैनेजमेंट में आपको आपका इनकम कैश फ्लो देखना है, आपका अर्निंग्स कितना है, आपका सैलरी इनकम आ रहा है, आपके बोनसेस आ रहे हैं, उसको प्लान करना है आपको अकॉर्डिंगली। तो आपका इनकम कैश फ्लो में ये सारी चीज़ें आती है। एक्सपेंस कैश फ्लो में आपका जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंस है, अलग अलग आपके एक्सपेंस हेड है, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंस, लाइफस्टाइल एक्सपेंस, डिपेंडेंट एक्सपेंस और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग बास्केट में, उसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इक्विटी में कितना करते हो, डेट में कितना करते हो, या पीपीएफ में, ईपीएफ में कितना इन्वेस्ट करते हो, ये भी आपको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग में नेक्स्ट स्टेप में आता है। डेट मैनेजमेंट भी आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके ईएमआई कितने जा रहे हैं, आपका टोटल इनकम का टोटल आप ईएमआई कितना पे कर रहे हो। आपको डेट मैनेजमेंट में भी आपका ईएमआई कम करना है। अगर कुछ प्रीपेमेंट करना है तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग मतलब सही मायने में आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आपकी वेल्थ ईजीली ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस को एस्टेट प्लानिंग कहते हैं। इस एस्टेट प्लानिंग में आपको विल प्रिपरेशन, नॉमिनेशन, ये दो चीज़ें करनी है। किसी अच्छे एडवोकेट के साथ आप ये विल क्रिएट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके एसेट क्लास में कौन सी एसेट आपके बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को आपको देनी है। सो ये एस्टेट प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेशन भी उसका ही पार्ट है। आपने जो भी एसेट में इन्वेस्ट किया है उस एसेट में आपके बाद नॉमिनेशन किसका है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है टैक्स प्लानिंग। सो एस्टेट प्लानिंग होने के बाद आपको टैक्स प्लानिंग भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग मेजरली इन्वेस्टमेंट करते वक्त टैक्स प्लानिंग ये प्राइमरी फोकस रहता है उनका। बट टैक्स प्लानिंग में आपको एक चीज़ देखनी है कि आप जब भी टैक्स सेव करने जाओगे उसके पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका टैक्स सेविंग से बेटर वेल्थ क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न आपका प्रॉपर फाइलिंग करना है आपको। आप कर सकते हो या आपके पास कोई सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट है, वो आपके लिए कर रहा है। ये भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस का ही एक स्टेप है। देन टैक्स प्लानिंग एसेट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वेल्थ क्रिएट कौन से टैक्स प्लानिंग एसेट क्लास में आप कर सकते हो और टैक्स कहाँ पे मैक्सिमम सेव कर सकते हो, ये भी आपको ये स्टेप में पता चलता है। एंड लास्ट, रिव्यू। जो आपने प्लानिंग किया है, इंटायर आपने जो गोल सेट किए हैं, उस गोल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो और जो इन्वेस्टमेंट है उसका एग्जैक्टली आपका परफॉर्मेंस क्या है, ये भी आपको रिव्यू में चेक करना है। ये रिव्यू आपको बताता है कि जो भी आपने गोल सेट किया है, उस गोल के लिए जो इन्वेस्टमेंट किए हैं आपने, वो इन्वेस्टमेंट आपके गोल को कितना % से अचीव कर रहा है और आने वाले सालों में वो आपका गोल कितना % से अचीव कर सकता है। सो ये रिव्यू में आप मिड टर्म रिव्यू कर सकते हो, 6 महीने में, एटलीस्ट साल में एक रिव्यू तो आपको आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए करना ही है। सो इंटायर 365 डेज में आपको आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए मैक्सिमम 18 to 20 आवर्स इन्वेस्ट करने बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी आपका फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छा जी सकते हो। सो दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में 7 स्टेप्स बताए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, जो रेगुलर बेसिस पे हम हमारे क्लाइंट के लिए फॉलो करते हैं। और आप ट्रस्ट कीजिए कि ये स्टेप अगर आप भी फॉलो करोगे, आपके भी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम डेफिनेटली आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए हुए आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही हम आपको पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस भेजते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।